Hello friends, again welcome to my YouTube channel, The Infinity. Now we start with the kinetic theory of gas and radiation part 4. कल हम पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है, उसका फार्मूला भी हमने डिराइव किया. सो आई थिंक आपको कंसेप्ट अच्छे से समझी होगी. सो नाउ वी स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक. हमारा आज का टॉपिक है द प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस. पहले मैं आपको समझाया था कि प्रेशर क्या है और हम प्रेशर क्यों एक्सपीरियंस कर पाते. ओके, आप यहाँ देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है और वो ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी v से. ओके, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ x एक्सिस से, z एक्सिस से, y एक्सिस से. मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको इसे एक बॉक्स या क्यूब बॉक्स थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट की तरह इसे इमेजिन कीजिए. जब अभी फॉर एग्जांपल ये बलून है. ओके, जब हम इसमें हवा भरते हैं तो इसके जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बलून की वॉल से आपस में कोलाइड होते हैं. हमने कल देखा था कोलिजन कैसे होता है, उस तरह कोलाइड होते हैं और वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. इसी फोर्स के कारण हमें प्रेशर एक्सपीरियंस होता है. इसी फोर्स के कारण हम प्रेशर इस टर्म को जान पाते हैं. ओके, सो गाइज आप प्रेशर के बारे में समझ चुके हैं. तो नाउ वी गो फॉरवर्ड. तो हमने देखा अब ये वेलोसिटी, हमने पीछे देखा था वेलोसिटी. तो हमने इस वेलोसिटी को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, सब इजी है. हमने इस वेलोसिटी को एक्सिस के इसमें कंपोनेंट में डिवाइड किया. मतलब एक्स एक्सिस की तरह जो वेलोसिटी, अगर ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में हुआ तो इसकी वेलोसिटी हम वी एक्स लेंगे. अगर ओके सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ z है और यहाँ y है. ओके सॉरी, अगर y डायरेक्शन में गया तो हम उसकी वेलोसिटी vy लेंगे और z डायरेक्शन में z एक्सिस पे गया तो हम इसकी वेलोसिटी vz लेंगे. इसे थ्री डायमेंशन, इसे आपको इमेजिन करना, आप समझ जाएंगे एक्सिस के इसमें. ओके, देन नेक्स्ट वी गो फर्दर. सो आप देख रहे हैं, आपको क्लियर करके देता हूँ. ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक वॉल है, यहाँ एक वॉल है. तो हम पहले देखेंगे इनिशियल मोमेंटम. ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है. तो इनिशियल मोमेंटम, अब ये मोमेंटम टर्म क्यों है आप जानते हैं. ये मास है. ओके, और ये एक वेलोसिटी v की, इसकी वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है. तो गाइज मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ हमने लिखा था ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम. इसलिए ये टर्म यहाँ आ गई, यहाँ इंट्रोड्यूस हुई है. सो ये देखो यहाँ हो गया. सो ये एक बार यहाँ गया. ओके, इस तरफ मोमेंटम हुआ और इस तरफ मोमेंटम हुआ. ओके, तो आप नंबर लाइन जानते ही है, इसलिए इनिशियल ये पॉजिटिव रहा और ये नेगेटिव रहा. तो हमें इसके बीच का चेंज निकला, चेंज इन मोमेंटम. ये आपको दिख नहीं रहा, ये यहाँ जो इजिकल के साइड में है वो पी एक्स है. मतलब हम चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन देख रहे हैं, हम एक एक्सिस की तरफ देख रहे हैं. ओके, तो यहाँ नेगेटिव है इसलिए यहाँ फाइनल इसमें नेगेटिव दिखा रहे, और यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पॉजिटिव. और इन दोनों के बीच में चेंज यानी डिफरेंस, चेंज हुआ तो हम डिफरेंस दिखेंगे ना, कितना डिफरेंस है तो उतना चेंज हुआ होगा. तो इसलिए यहाँ माइनस आया. ओके, लेट्स गो. सो तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एटम और मॉलिक्यूल इज 12. ये 12 कैसे हुआ, ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ एक वॉल है, यहाँ एक वॉल है, ये डिस्टेंस L हुआ, ये यहाँ कोलाइड हुआ और वापस यहाँ कोलाइड हुआ. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल है, 12. तो इस प्रकार यहाँ 12 डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. तो अभी हम इस केस पर से हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम चाहिए, हमें चेंज इन मोमेंटम बताने में टाइम चाहिए, टाइम का यूज़ होगा. इसलिए हम वेलोसिटी के फार्मूले से हम टाइम का फार्मूला निकाल लेंगे. फिर यहाँ हम आते हैं नीचे कि एवरेज फोर्स इज इक्वल टू एवरेज मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. ओके गाइज, तो ये फोर्स, प्रेशर भी एक टाइप का फोर्स है. सो लेट्स गो, एवरेज मोमेंटम ऑन टाइम. सो एवरेज फोर्स, अभी आप देख रहे हैं मोमेंटम का फॉर्मूला हमने 2mv कैसे लिया, कैसे लिया आप जानते हैं. अब यहाँ दो माइनस है तो इनका प्लस होगा तो क्या होगा, mvx. बस सिंपल एडिक्शन हो गया, समझ गया आप. ओके, लेट्स गो. अभी आप देखते हो गया. और ये हमने पिछले वाले फॉर्मूले से निकाला था, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या था 12 और वेलोसिटी कितनी थी v. ओके,
तो और कुछ नहीं, बस हमने ऊपर वाले टर्म को ये वी ऊपर चले, ये वी जो था अपॉन में वो ऊपर चलेगा तो वी स्क्वायर बन गया, 2 कैंसिल हो गया और ये एल आ गया, तो हमें फॉर्मूला था एम वी अपॉन एल। तो अब ये क्या है? ओके, तो वेलोसिटी अभी यहाँ इस बॉक्स में अभी हमने जैसे कहते एक मॉलिक्यूल था, पर एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करने बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, तो उनकी भी तो वेलोसिटी वी होगी, क्योंकि वो एक ही इसमें है तो वेलोसिटी सेम ही होगी। तो वी तो ऐसे ही लिया कि इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी। ओके, तो आपको समझ गए यहाँ अलग अलग v1 v2 v3 स्क्वायर ऐसा क्यों आया? ओके, देन अभी हम एवरेज हम प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने यहाँ एरिया लिया शेडेड वॉल का, ओके, और ये एक स्क्वायर शेप वॉल है, ओके। तो हमने यहाँ एरिया लिया और फोर्स लिया। तो फोर्स हमने उधर देखा था, इधर ये वी कहाँ से हमने आपको एक्सप्लेन किया था, और अपॉन एल स्क्वायर, और ये एल उसी फार्मूला से जो हमने पीछे हमने डिराइव किया था। तो ये एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब हो जाए। एल क्यूब किसका फार्मूला है? वॉल्यूम का, क्योंकि ये बॉक्स कैसा है? क्यूबिक बॉक्स है ना, इसलिए इसका एरिया एल स्क्वायर आया। ओके, क्यूबिक बॉक्स इसलिए। तो हमें फिर फॉर्मूला क्या मिलता है? ये देख रहे हैं, तो ये जो स्मॉल वी आप देख रहे हैं अपॉन में, वो असल में है वॉल्यूम। मैंने आपको यहाँ दिखाया है, वो है वॉल्यूम। और आप सोच रहे होंगे ये एन कहाँ से आ गया? सो एन है नंबर। लेट्स सपोज एन नंबर क्यू, ये बॉक्स है, ये 10 मॉलिक्यूल है, ओके। मॉलिक्यूल का मास तो सेम ही होगा, क्योंकि अब एक ही अब समझो इसमें ऑक्सीजन है तो इन सबका मास सेम होगा। तो 10 मॉलिक्यूल हो गए, इनका मास इंटू कर दिया और वेलोसिटी इंटू कर दी, ओके। तो इसलिए ये एन है नंबर। और ये मैंने आपको बताया था, तो ये 1/3 कैसे आया? मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 1/3 वी स्क्वायर कैसे आया। तो हमें 3 डायमेंशन में 3 कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे आप जानते हैं y, एक मिनट, x, z और y डायरेक्शन, ओके। अब ये सब ये जानते हैं। तो पर अब अगर देखा, सॉरी गाइस, अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल इन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब अभी इतने मॉलिक्यूल है तो ये यहाँ कहीं भी जा सकता है, इसलिए तीन पॉसिबिलिटीज़ है, उनमें से किसी एक में ही जाएगा। तो 1/3 आ गया वी स्क्वायर, ओके। आप समझ गए, 1/3 और ये वी स्क्वायर सेम रहा। तो अब हमें एक फाइनल फार्मूला मिल जाता है, P = 1/3 N/V × mv स्क्वायर। ओके गाइस, आप समझ गए इस प्रकार ये क्या क्या काम करते हैं। एन नंबर का काम कर रहा है, वी वॉल्यूम का काम कर रहा है, एम मास का काम कर रहा है, वी वेलोसिटी का काम कर रहा है। इस तरह हमने प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मैं आपको वापस रिमाइंड कर देता हूँ कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो आप ऑफकोर्स कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उसी तरह वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।